नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आकाश यादव सर, आपके लिए लेकर के आया हूं कीर्ति चक्र विजेता जो कैप्टन अंशुमान हैं, उनके परिजनों और उनके पत्नी के जो बढ़ रहा है विवाद, उसी के बारे में आपको जानकारी देने आया हूं। आपको बता दें कि पिछले साल 19 जुलाई को 2023 को सियाचिन में सेना के टेंट में आग लग गई थी, जिसमें देवरिया के कैप्टन अंशुमान शहीद हो गए थे। उनके परिवार को आर्मी ग्रुप की तरफ से इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपये दिया गया। जो 1 करोड़ रुपया दिया गया है, उसी 1 करोड़ रुपये से ही अंशुमान की पत्नी और अंशुमान के माता पिता के बीच तल्लखी बढ़ी हुई। उसी के बारे में आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता और पत्नी के बीच बढ़ रहे विवाद के बीच सेना ने बताया है कि कैप्टन के आर्मी फंड से माता पिता और पत्नी को कितना कितना पैसा दिया गया है। सेना के मुताबिक फंड के 1 करोड़ रुपए से माता पिता को 50 लाख और बाकी 50 लाख उनकी पत्नी को दिए गए हैं। हालांकि कैप्टन अंशुमान ने पीएफ की रकम के लिए अपनी पत्नी को ही सिर्फ नामित किया था, और जब पत्नी को ही नामित किया था तो इसलिए पीएफ का पूरा रुपया कैप्टन अंशुमान की पत्नी को ही दिया गया है। सैनिकों की जान बचाते हुए शहीद हो गए थे पिछले साल 19 जुलाई 2023 को शहीद कैप्टन अंशुमान जी। उन्हें इस साल ही कीर्ति चक्र के लिए चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान उनकी पत्नी और मां की उपस्थिति में उनको कीर्ति चक्र के सम्मान से नवाजा है। कैप्टन अंशुमान के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू ने बेटे के सम्मान मिलने के बाद उनको छूने तक नहीं दिया, और अंशुमान के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी बहू बेटी की 13वीं के बाद ही ससुराल छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा है। अंशुमान के माता पिता और उनकी पत्नी के बीच बंटवारे को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। उस नई बहस में यूपी सरकार की तरफ से जो 50 लाख रुपए की मदद दी गई थी, उसमें 50 लाख रुपए में 15 लाख अंशुमान के माता पिता को दिए गए, जबकि बाकी 35 लाख उनकी पत्नी को दिए गए। कैप्टन अंशुमान की पत्नी ने इस पूरे विवाद पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इन आरोपों के बाद दिवंगत सैनिकों को मिलने वाली मदद जो राशि होती है, उस पर पत्नी और उनके परिजनों के बीच बंटवारे को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सेना की तरफ से उनका एक वीडियो अवार्ड मिलने से पहले जारी हुआ था, जिसमें शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी अपने पति को याद कर रही थी। अंशुमान शादी के करीब 5 महीने बाद ही शहीद हो गए थे। वो अपनी पत्नी स्मृति के साथ लंबा वैवाहिक जीवन भी नहीं बिता सके। हालांकि अंशुमान और उनकी पत्नी शादी से पहले लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे। आर्मी की तरफ से एक बयान आया है कि शहीद के जो पिता हैं वो रिटायर्ड जेसीओ हैं, जिन्हें पेंशन मिलती है। आर्मी के एक अधिकारी ने बताया है कि कैप्टन अंशुमान मार्च 2020 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में शामिल हुए थे। पत्नी स्मृति को आर्मी के ज़्यादा बेनिफिट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अंशुमान ने उन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। ध्यान रखें दोस्तों, एम्प्लॉय जिसको अपना नॉमिनी बनाता है उसको ही सबसे ज़्यादा ही फ़ायदे मिलते हैं। साथ ही बताया कि अंशुमान के पिता आर्मी में रिटायर्ड जेसीओ हैं, और आर्मी में रिटायर्ड जेसीओ है तो इसलिए अंशुमान के पिता को पेंशन और आर्मी की अन्य सुविधाएँ भी मिलती हैं। हालांकि ऐसे मुद्दे आर्मी के सामने पहले भी आए हैं, लेकिन आर्मी यूनिट ऐसे मुद्दों को निपटा लेती है। अंशुमान का मामला अलग है। यह दुर्भाग्य पर है कि उनके पिता भी सेना में रह चुके हैं, उसके बावजूद भी यह मुद्दा उठा है। आपको बता दें कि आर्मी में पीएफ और पेंशन के नियम क्या हैं। तो आर्मी के अधिकारियों ने बताया है कि एक अधिकारी सेना में नियुक्त होता है तो वह आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड यानी कि AGIF और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के लिए सबसे करीबी नॉमिनी का नाम देता है। इंश्योरेंस फंड और प्रोविडेंट फंड के लिए एक से ज़्यादा नॉमिनी दिए जा सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिए ऐसा कोई विकल्प आर्मी की ओर से नहीं दिया जाता है। आर्मी ज्वाइन करने के समय ऑफिसर से ज़्यादातर अविवाहित होते हैं। ऐसे में पहले माता पिता ही नॉमिनी होते हैं।